नमस्कार, मैं हूं सुमंतो। द फ्रॉड फंड न्यूज चैनल का तरफ से आप सबको स्वागत है। आज हम कालका निकाय चुनाव के लिए बात करेंगे। पहले भी आप लोगों को ध्यान होगा कि कालका के चुनाव के बारे में हम लोगों ने विस्तृत आलोचना किया है। पहले के डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े थे ब्रह्म प्रकाश जी, जो कि कालका के रहने वाले हैं और इस इलेक्शन को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे थे। उनका कहना था पिछली एपिसोड में कि बीजेपी यहाँ पे बाजी मात कर लेगी। चलिए आज देखते हैं उनसे बात करते हुए कि आज के जो रिजल्ट आया है उसमें कौन कहाँ खड़ा है। ब्रह्म प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज के चुनाव रिजल्ट में जो भी उम्मीदवार जीते हैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो ब्रह्म प्रकाश जी, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस बार का चुनाव में कौन जीतेगा। आपने उस समय में एक प्रेडिक्शन किया था कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है चेयरमैन के लिए वो निकल जाएंगे, लांबा जी। तो आज का रिजल्ट में भी वैसे नजर आ रहा है। पहले तो इसीलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपका प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ। आप अभी बताएं कि जो इलेक्शन में लांबा जी तो जीते हैं, लेकिन जो पोजीशन हुआ वो कैसे, उसका थोड़ा विस्तृत तरीके से हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरी बात को सराहा। जैसा कि हमको ध्यान ही है कि पिछली चर्चा में हमने कुछ बातें की थी और उसमें से ये बात निकल कर आ रही थी कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण लाल लांबा, वो एज बनाए हुए हैं। पिछले हफ्ते मैंने ये भी कहा था कि एक हफ्ते के बीच में बदलाव आया है और जो मार्जिन पहले ज़्यादा दिख रहा था वो कम हुआ है। मेरे अनुमानों के अनुसार वो वैसा ही गया है कि एक हफ्ते में वो मार्जिन जितना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, पहले शुरू में दिख रहा था, उतना नहीं रहा। आपको बता दूं कि कृष्णलाल लांबा को वोट मिले हैं 20,829 और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो रनर अप रही हैं पवन कुमारी शर्मा, उनको 14,348, जिनको के प्रदीप चौधरी जी का समर्थन था, वो मिले हैं। और तीसरा, मैंने पिछली बार एक बात और कहा था कि आपको कम ना समझें, वो तीसरे नंबर पर आ सकता है आपके जो कैंडिडेट हैं घनश्याम टगरा। और वैसा ही हुआ है कि वो लगभग 8,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पे आ गए हैं। अच्छा। जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, वो बहुत पीछे रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जी वो डार्क हॉर्स साबित होते हैं और वो उन्होंने करके दिखाया है कि वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। बाकी जो दो कैंडिडेट कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस के कुल मिला के 3 कैंडिडेट थे जो कांग्रेस की मेंबरशिप रखते हैं। विजय बंसल जी को 5,000 से कम थोड़ा सा 4,853 वोट मिला है और नवदीप शर्मा को 5,776, यानी लगभग 5,600। प्रदीप चौधरी जी के आने से, जैसा मैंने कहा था कि पवन कुमारी शर्मा का ग्राफ बढ़ा है। पहले ये सब पवन कुमारी शर्मा का भी ऐसा लगता था कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 वोट लेंगे, लेकिन एमएलए जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनके आने के बाद उनका ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन कुल मिला के प्रदीप चौधरी जी का असर, जो उनकी 100 जाति ग्राम हैं, उनमें ज्यादा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब वो खुद एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे तो कालका का जो ग्रामीण और पिंजौर का ग्रामीण में जो उनके गुर्जर जाति के लोग हैं, उनको काफी वोट वहां से मिला था। लेकिन अभी वो वोट जो है, ऐसा लगता है कि आपके घनश्याम टगरा ले गए, क्योंकि वो भी गुर्जर जाति के हैं। ये विषय ब्रह्म प्रकाश जी, हम लोग जब पिछली बार भी डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी हमने ये बात आया था, आपको ध्यान होगा तो, कि हाँ। ये जो टागरा जी है ये गुज्जर का वोट क्या ले सकते हैं? अगर वो गुज्जर का वोट ले रहे हैं इसका मतलब वो कांग्रेस का वोट ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो एमएलए है वो खुद गुज्जर है।
और जी 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 पिछली बार जो उनको वोट मिला था वो उसी दून क्षेत्र से मिला था कालका की, जहां पे गुज्जर ज्यादा रहते हैं। और इसके एक और भी मैं जो आपको ध्यान है कि जो किसान आंदोलन हुआ था कालका हाँ में उतना असर नहीं था, सिर्फ ये दून क्षेत्र छोड़ के। जी, उसका असर भी कुछ है। लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि प्रदीप चौधरी जी स्वयं तो वो वोट ले पाए थे अपने इलेक्शन में, लेकिन हाँ उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार को वो वहां से अपनी जाति के वोट ज्यादा डलवा नहीं पाए। नहीं तो टगरा जी का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है पिंजौर कालका में, उनका ऐसा प्रभाव नहीं है कि वो 8,000 वोट ले जाते। वो सिर्फ वही है कि अपनी जाति के कारण उनको कुछ वोट ज्यादा मिला है, नहीं तो वो भी सामान्यतः 4-5 हजार के बीच में रुकते। तो ऐसा लगता है कि 2,500-3,000 वोट जो है वो अलग से कांग्रेस का उधर गया और वो पवन कुमारी शर्मा का कम हुआ, ऐसा मुझे लगता है इस सारे में। बाकी तो एक मिनट जो राम प्रकाश जी, इसमें एक चीज हम हमें नजर आ रहा है जो आपने अभी बताया, मैंने लिखा, उसमें ये दिख रहा है कि अगर कांग्रेस के 3 कैंडिडेट, जैसे आपने भी कहा 3 कैंडिडेट नवदीप शर्मा, फिर ये पवन कुमारी और विजय बंसल जी, इन तीनों का वोट अगर हम जोड़ते हैं तो वो विनिंग कैंडिडेट बीजेपी की लांबा जी से ज्यादा है। यस लेकिन पिछली बार जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी कैंडिडेट लतिका शर्मा जी इस कालका एरिया से ओवरऑली प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनसे आगे थे। ये क्या मसला है, ये कैसे हुआ? इसमें दो कारण लगते हैं। एक के भाजपा की सरकार थी, लेकिन विधायक के चुनाव हारने के कारण कुछ जो स्थानीय काम यहाँ चल रहे थे उनकी गति कम हुई, तो उसके कारण हो सकता है कुछ लोग रुष्ट हुए हों कि भाई काम नहीं हो रहे सरकार होने के बावजूद भी। और दूसरा एक और कारण हो सकता है कि जब कैंडिडेट छोटे स्तर का चुनाव लड़ता है तो उसमें अपना व्यक्तिगत इनपुट ज्यादा डालता है, क्योंकि ये बात ये भी सही। कांग्रेस के 3 लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी एनर्जी, जरूरत से ज्यादा एनर्जी को इन्वेस्ट किया। उसके कारण भी थोड़ा सा वोट उनका बढ़ा हुआ दिखता है। भाजपा को ये सोचने का विषय जरूर है कि पिछली बार लगभग कालका पिंजौर से लगभग 30,000 वोट संभवतः इतना था, और अभी 20,000 पड़ा है। नहीं, 10,000 कम हो गया है। मतलब 10 नहीं 10,000 होगा, कम। 8 होगा, 9 होगा, हाँ हाँ, एग्जैक्ट तो मैं मतलब वही फिगर इस आस टाइम नहीं दे पास। सकता। हाँ लेकिन भाजपा को ये चिंता का विषय जरूर होना चाहिए कि उनका वोट कम हुआ है। अकेले कैंडिडेट थे और चुनाव निशान पे थे, इसका बेनिफिट उनको जरूर रहा है। बिल्कुल होता ही है। नहीं तो शायद क्या पता और कुछ और कम भी हो सकता था अगर चुनाव निशान पे ना होते। तो चुनाव निशान का लाभ कैंडिडेट को जरूर मिला है भाजपा के, और वो आपको जो वार्ड्स के मेंबर्स के चुनाव हुए हैं पार्षद के, उसमें भी दिखेगा। ऐसी एक कैंडिडेट का मैंने पिछली बार भी बताया था कि इनेलो के कैंडिडेट हैं तिंदर टोनी। हाँ मैंने टोनी जी। कहा था कि वो सिर्फ अपनी कुछ पॉकेट्स में कर रहे हैं और अपना एक ये है कि नाम बचाने के लिए इनेलो का, तो वो वहीं लगभग 4,000 वोट पे हैं। वो इतना ही, 3,400 पे इतना ही उनका उम्मीद था, क्योंकि विधानसभा में पिछले में 4,000 से थोड़े से ज्यादा थे, तो अभी उसको 4,000 से थोड़ा सा कम मिला है। बाकी बसपा और उनका तो कोई ऐसा नाम मात्र कोई चुनाव था, तो ये तो चेयरमैन का कैंडिडेट्स रहा। चेयरमैन का अब रहा। ब्रह्म प्रकाश जी, ओवरऑली जिसका जो जीता वही सिकंदर। जी आज हाँ कृष्णलाल लंबा जी जीत गए हैं तो वही हाँ बनेंगे चेयरमैन, तो उनको जी भी हमारे तरफ से अभिनंदन। अब हम बात करते हैं जो वार्ड्स है, 31 वार्ड में जी अकेला बीजेपी लड़ रहा था अपना चुनाव सिंबल में। तो आप जी बताएं कि बीजेपी को कितना सीट आया क्लियर जो 31 में से? 31 में 30 से कैंडिडेट थे उनका।
हाँ 30 कैंडिडेट उन्होंने लड़ाए थे, वार्ड 22 में उनका कैंडिडेट नहीं था। 30 में से 18 उनके उम्मीदवार विजयी हुए हैं। और जो बाकी रह गया 13, 13 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 13 में एक कैंडिडेट जेजेपी समर्थक समर्थक था, वो जीता है वार्ड 8 से, मयंक अच्छा लांबा। हाँ, अच्छा। और उसके अलावा तो बाकी कुछ कांग्रेस समर्थित थे, जैसे मैंने एक दो नाम बताए भी थे पिछली बार। जैसे मैंने वार्ड 26 में आपको बताया था कि यौवन शर्मा बीजेपी और कपिल घई, वो आपने है बताया था। पुराने कांग्रेसी हैं, वो लड़ रहे हैं। वो कपिल घई विजयी हुए हैं 61 वोटों से। अच्छा। बाकी सब इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि वो चुनाव निशान तो था नहीं किसी का। हाँ, नहीं है, उसको कह नहीं सकते। तो आप ये हाँ, बताएं कि सबसे ज्यादा वोट में कौन सा वार्ड से कौन जीता? आपको आश्चर्य होगा, मतलब इसमें 1 से जब 31 तक जाएंगे तो 31 वार्ड में जो उजाला बख्शी जी जीती हैं, वो पहले भी कालका में एमसी रही हैं, वो 1359 वोट के मार्जिन से जीती हैं। फिर वो कौन सा पार्टी से, पार्टी के थे नहीं, या इंडिपेंडेंट है, लोकल? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, तो बहुत हैं ही वो बढ़िया पुराने है उनका। कांग्रेस मतलब से हैं पुरानी, लेकिन वो अभी तो क्योंकि कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं था, हाँ तो इंडिपेंडेंट वो जीती हैं। वो पहले भी हाँ, रही हैं वहां एमसी उस क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर सबसे हाँ, कम? और सबसे कम जो जीते हैं, जैसा मैंने बताया, वार्ड 8 में जेजेपी का कैंडिडेट जीता है। वो भाजपा के अच्छा, कैंडिडेट को 5 वोट से हराकर जीता है। ये तो बड़ा क्लोज फाइट। यही है हाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल। की मजा है, जो ठीक बढ़िया। यस यस इसको यस, मतलब दोनों ने जम के लड़ाई किया है। जम के वोटों में लड़ाई ऐसे की। ही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये हमें ये अच्छा लगता है कि कभी भी सुनने में कि इसमें दोनों, इसका मतलब कैंडिडेट जो है आपका जी जान लगा के इस चुनाव को लड़े हैं। अच्छा है। हाँ, तो एक एक कैंडिडेट और 42 वोट से जीता है। बीजेपी का कैंडिडेट है वार्ड 13 से, गुरमुख सिंह दमदमा। अच्छा, वो भी 42 वोट से जीता है सिर्फ। वाह। अच्छा, ये उस दिन हम बात कर रहे थे सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी वो पार्षद जी का जी। वार्ड हाँ था, वो अमरावती हाँ वाला था। इसमें क्या? हाँ, अमरावती में भाजपा का कैंडिडेट सुदर्शन कंसल जीत गए हैं, वो लगभग 340 वोटों से। उससे छोटी भी एक इकाई शायद और थी उसी के साथ, 15 नंबर शायद। अमरावती में टोटल वोट कितना पोल हुआ है? हजारे वोट पोल हुआ था। तो ये लेकिन ये बहुत अच्छा वोट पोलिंग है। हाँ। अमरावती टोटली अर्बन एरिया है, और जनरली हम्म। अर्बन एरिया में लोग वोट नहीं देते हैं। हाँ 1300 वोट में से अगर 1000 वोट पोलिंग हुआ है, तो ये हाँ कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा वोट पोलिंग हुआ है अर्बन हाँ। सीट में। तो जी ओवरऑली कालका में वैसे जो इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में आपको अभी अगर आपको कहा जाए कि आप पूरा ओवरऑली एक बताए, तो कैसा लग रहा है अभी, क्या इसका स्थिति बनने जा रहा है? जी, देखिए, अभी जो नगर परिषद बनेगी तो निश्चित रूप से मेयर भी भाजपा का है, और वार्ड्स भी 31 में से 18 भाजपा के जीत गए हैं। तो कुल मिला के तो भाजपा स्थापित हो गई है नगर परिषद में। लेकिन बाकी भी कई वार्ड से अच्छे लोग जीते हैं, और वो भी अपने क्षेत्र में काम कराएंगे। अब लगता है कि जो पंचकुला नगर निगम में एक कालका और पिंजौर को काम नहीं हो पाते थे, अब वो हाँ अलग नगर परिषद होने के कारण अब वो हम्म, काम हो पाएंगे सभी वार्डों में, क्योंकि अब लोग अपने वार्ड के मेंबर के पास जा सकते हैं। अब छोटे वार्ड हैं, साथ साथ रहते हैं, 1-2 किलोमीटर में हम्म। सब, तो वो आसानी से अब लगता है कि लोगों के कुछ काम होंगे। चलिए, आज आपका साथ में ये चर्चा हमने की एक कालका का चुनाव के लिए, द फोर फ्रंट। जिस दिन से ये उम्मीदवारी का शुरू हुआ था नॉमिनेशन। नामांकन, उस दिन नामांकन का दिन से हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे। और आज उस इकाई का चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, तो उसका भी हमने चर्चा किया। तो ओवरऑली हमने ये नजर आया कि कालका वासी को मैं सबसे आखिरी में उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिनंदन करूंगा
कि पूरा इलेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ऐसे खबर नहीं आया कि जिससे हमें लगे कि वहां पे कुछ शंका है। लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। ये भी ब्रह्म प्रकाश जी आपने अभी जो स्टैटिस्टिक्स बताया उस हिसाब से हाँ, वोटिंग मुझे परसेंटेज कुछ भी ठीक रहा। मुझे कुछ वार्ड्स याद है, 90%, 82%, 80% ऐसे वार्ड भी हैं जहां इतनी वोटिंग भी हुई है। ये डेमोक्रेसी का डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये सही में बहुत अच्छा हुआ, सभी ने पार्टिसिपेट किया, रिजल्ट आया। अभी जो जीत गए वो उनको अभिनंदन, जो हारे हैं वो भी अपना पूरा जोश लगा के इलेक्शन में भाग लिए थे, तो उनको भी हमारे तरफ से अभिनंदन। कल से नया जब अगर चुनाव का बाद जब उनका सबका इकाई बन जाएगा और कामकाज शुरू हो जाएगा, तब फिर हम दोबारा ब्रह्म प्रकाश जी आपका पास 1 महीना या 1.5 महीना बाद एक बार रिव्यू करेंगे कि नए चुने हुए कैंडिडेट्स और जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश जी आपको, आपने कीमती धन्यवाद। समय निकाल के हमारे साथ ज्वाइन किया। ये रहा आज की हमारे कालका चुनाव के ऊपर हमारे आज की चर्चा। इस चर्चा में ब्रह्म प्रकाश जी आज काफी विस्तार में हमें बताया। मैं सभी दर्शकों को अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमारा ये चैनल आगे भी आपका पास आता रहे। नमस्कार।